आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भोपाल के कार्यकर्ता की जिसने संघर्ष से सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया। तत्पश्चात अपनी मेहनत के फलस्वरूप वह भोपाल की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मिश्रा के संदर्भ में। कैलाश मिश्रा जिन्होंने अपनी राजनीति का खागा स्वर्गीय रसूल अहमद सिद्दीकी से सीखा, तत्पश्चात कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हुए इस नेता को कद्दावर नेता सुरेश पचौरी का सानिध्य प्राप्त होता है और यहीं से कैलाश मिश्रा की राजनीति में एक प्रकार से प्रवेश लगता है। कैलाश मिश्रा के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कैलाश मिश्रा एक जाना पहचाना चेहरा है। बदलती हुई परिस्थितियों के विपरीत बदलती हुई परिस्थितियों के तहत कैलाश मिश्रा कांग्रेस को छोड़ते हैं। वर्तमान में कैलाश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास कैलाश मिश्रा के रूप में एक ऐसा चेहरा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे का सदुपयोग करती है तो निश्चित रूप से वे भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक प्रकार से उसको भोपाल की राजनीति में, विशेषकर पुराने भोपाल की राजनीति में सूखा सहना पड़ रहा है। यानी अगर कैलाश मिश्रा पर भारतीय जनता पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव में दौड़ लगाती है तो यकीनन रूप से यहाँ से उत्साहजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए आ सकते हैं। कैलाश मिश्रा के संदर्भ में बताना जरूरी है, वे जमीन से जो नेता रहे हैं उनके साथ एक बड़ा कार्यकर्ता है। कैलाश मिश्रा को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सहयोगी मिलना तय नहीं है। कैलाश मिश्रा के साथ कांग्रेस का जो पुराना उनका कार्यकर्ता, कांग्रेस के समय का उनका जो पुराना, जो उनके साथ उन्होंने एक टीम बनाई है, वो भी निश्चित रूप से दलगत राजनीति से अलग हटकर कैलाश मिश्रा को आगे समर्थन दे सकता है। यकीनन रूप से कैलाश मिश्रा जिन्होंने नगर निगम चुनाव लड़ा, नगर निगम कैलाश मिश्रा जो कि पूर्व पार्षद रहे हैं, पार्षद के अलावा कैलाश मिश्रा द्वारा नगर निगम अध्यक्ष पद को सुशोभित किया गया। यकीनन रूप से जिस प्रकार से कैलाश मिश्रा ने सन 2000 के पश्चात उन्होंने महत्वपूर्ण स्तर पे पदों को सुशोभित किया, वो यकीनन रूप से मिश्रा की राजनीति को एक प्रकार से परिपक्वता प्रदान करता है। जाहिरी रूप से कैलाश मिश्रा के संदर्भ में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कैलाश मिश्रा एक ब्राह्मण चेहरा है। वर्तमान में सुरेश पचौरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक वरिष्ठ नेता मौजूद है और सुरेश पचौरी, जैसा कि सुरेश पचौरी लगातार कैलाश मिश्रा को आगे बढ़ाते रहे हैं, वो यकीनन रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो एक विशेषकर पुराने भोपाल ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जो पुराने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को संभाल कर रखे। यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि कैलाश मिश्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अगर सदुपयोग करती है तो यकीनन रूप से यहाँ कैलाश मिश्रा उत्साहजनक परिणाम भाजपा को देने में सक्षम है। यहाँ भाजपा के जिम्मेदारों को मंथन करना चाहिए कि कैलाश मिश्रा के रूप में उनके पास एक संघर्षशील ऊर्जावान नेता है, उसको केवल मंचों तक सीमित नहीं रखे, अपितु कैलाश मिश्रा के संदर्भ में संज्ञान ले और कैलाश मिश्रा को एक प्रकार से हरी झंडी देना चाहिए। कैलाश मिश्रा ग्राउंड पे आकर काम करें, क्योंकि जैसे कि भविष्य में विभिन्न महत्वपूर्ण चुनाव होना है तो यहाँ पे कैलाश मिश्रा का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हाल ही में मोहन यादव सरकार द्वारा एक नया कानून अस्तित्व में शीघ्र लाया जा रहा है कि अब नगर निगम अध्यक्ष का भी चुनाव जनता करेगी, तो यकीनन रूप से कैलाश मिश्रा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी वहां भी कर सकती है और इसी के साथ महापौर के रूप में, भविष्य में महापौर प्रत्याशी के रूप में भी कैलाश मिश्रा का उपयोग किया जा सकता है। और जिस प्रकार से अगर ये कहा जाए कि कैलाश मिश्रा को अगर किसी की संभावना है कि राजधानी में परिसीमन की गतिविधियां तेज चल रही हैं और इस परिसीमन के दायरे में वर्तमान में जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उनका आंकड़ा 9 या 10 तक पहुंच सकता है, तो यहाँ पे भी कैलाश मिश्रा का उपयोग किया जा सकता है। यकीनन रूप से कैलाश मिश्रा भाजपा के लिए
एक प्रकार से प्लस साबित होंगे। धन्यवाद।